Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shivangi Singh, and yeah, this is my first video. Basically, I tell you about myself. I am a working professional. I have 9 years of experience. I have worked with reputed companies in e-commerce industry like Paytm, Snapdeal, Reliance. बेसिकली ये यूट्यूब चैनल है टू हैव टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू एंड आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोग जो एक वर्किंग प्रोफेशनल भी होते हैं और जिसकी फैमिली के साथ हम अपनी कैसे वर्किंग प्रोफेशनल अपनी वर्किंग लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं. सो बेसिकली आई वुड लाइक टू डिस्कस दोज थिंग्स इन दिस चैनल एंड आप प्लीज़ कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और सो दैट आई कैन इम्प्रूव एंड आई कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स. उसके अलावा आप टॉपिक्स भी शेयर कर सकते हैं जिस पे हम आगे डिस्कशंस करें. सो आज का जो टॉपिक है वो मैंने खुद डिसाइड किया है. सो माय टॉपिक इज़ हाउ टू हैंडल डिफ़िकल्टीज़. हम अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स से अपने हडल से कैसे कोप अप करें. तो टू स्टार्ट ऑफ आई वुड से कि डिफ़िकल्टी सबकी लाइफ में होती है. ऐसा हमको लगता है कि जो बहुत वर्किंग क्लास पीपल हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर दोज पीपल हु आर फिल्थी रिच, उनकी लाइफ में इश्यूज़ नहीं होते. या फिर जो लोग स्मॉल वेंडर्स हैं जो कुछ और काम करते हैं, जो छोटी सी काम से अपना घर चलाते हैं, उनकी लाइफ में इश्यूज़ नहीं होते. तो डेफिनेटली पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इश्यूज़ सबकी लाइफ में होते हैं, ठीक है. एंड आई नो मैं आपको कुछ नया नहीं बता रही हूँ, बस आई वांट टू स्टार्ट विद दिस कॉन्टेक्स्ट कि इश्यूज़ सबकी लाइफ में होते हैं. कौन ऐसा है जिसकी लाइफ में इश्यूज़ नहीं है? इश्यूज़ आपकी लाइफ में भी हैं, इश्यूज़ मेरी लाइफ में भी हैं, इश्यूज़ उनकी लाइफ में भी हैं जो शायद ये देख नहीं रहे हैं, ठीक है. तो इश्यूज़ होना और डिफ़िकल्टीज़ होना एक चीज़ है, आप कैसे कोप अप करते हो उसके साथ वो दूसरी चीज़ है. तो मैं आपको अपना एग्जांपल ही दे सकती हूँ. सो देयर वर सो मेनी टाइम्स जहाँ पे बहुत ही बहुत बड़ी बहुत छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ आई लाइफ में और मैंने उनको कैसे पार किया, कैसे मैं उनसे आगे बढ़ी. मैं आपको अपनी वो जर्नी बताना चाहूँगी. तो देयर वाज अ टाइम, ठीक है. पहले तो आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम पास्ट 9 years. सो मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ हमेशा से, ठीक है. अब मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी से भी आई डेंट लाइक आस्किंग फॉर पॉकेट मनी, या मुझे कोई अपने खर्चे के लिए या अपने एक्सपेंसेस के लिए मुझे पैसे लेना अच्छा ही नहीं लगता था. क्योंकि मैं इतने टाइम से जॉब कर रही हूँ तो मैंने अपने आप को उस तरीके से बना लिया था कि मुझे सामने वाले से कुछ भी मांगने में बहुत हिचक होती थी. तो देयर वाज अ टाइम जहाँ पे कोविड, जो हम सबकी लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम आया, उस टाइम पे आई ऑल्सो लॉस्ट माई जॉब एंड दैट वाज विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनीथिंग. ओके, तो दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी. एंड द फनी पार्ट इज़ कि उन्होंने पहले मुझसे मेरी टीम को फायर करवाया और फिर मुझे फायर कर दिया. सो बेसिकली एक दिन मैं अपनी टीम के लिए लड़ रही थी कि अभी हाउ कैन यू फायर दीज गाइज, मतलब दीज पीपल नीड जॉब, दे आर डूइंग देयर पार्ट वेल, हम लोग सब कुछ ठीक कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस एंड यू शुड नॉट फायर दीज पीपल. एंड उसी के नेक्स्ट डे दोज पीपल फायर्ड मी. तो दैट वॉज द टाइम जहाँ पे मुझे लगा कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन एंड आई वॉज फीलिंग बैड. ऑब्वियसली आई वुड बी लाइंग अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बुरा नहीं लगा. मुझे उनके लिए जितना बुरा लग रहा था उतना बुरा मुझे अपने लिए भी लग रहा था. इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही लग रहा था, ठीक है. तो बट हाँ,
क्या कर सकते हैं, उन्होंने दे हैव सेड कि कोविड है, सिचुएशन ऐसी है, वी आर गिविंग पिंक स्लिप्स टू ऑलमोस्ट 40% ऑफ द डिपार्टमेंट एंड उस तरीके से डिस्कशंस होने के बाद काफ़ी बाकी डिस्कशन सारी चीज़ों पे होने के बाद दे हैव गिवन मी अ पिंक स्लिप। नाउ एक तो कोविड, रिसेंटली ही मेरी शादी हुई थी, मतलब आई गॉट मैरिड इन 2019, नवंबर 2019, और आई मूव टू अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर, जबकि मैं कभी भी अपनी कंफर्ट मतलब अपनी सिटी से बाहर नहीं रही थी। सो आई वॉज स्टेइंग इन दिल्ली एंड आई हैड टू मूव टू बैंगलोर आफ्टर मैरिज, not because my husband's family stays in Bangalore, just because my husband works in Bangalore. So I moved to Bangalore, और आफ्टर मूविंग टू बैंगलोर मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था एडजस्ट करने में, क्योंकि वो नया सिटी था और मैं कभी भी अपनी फैमिली, अपनी मम्मी से इतना दूर, सो हाँ, आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम, तो कभी भी अपनी फैमिली से इतना दूर नहीं रही इतने टाइम तक, तो वो इट सेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रगलिंग पीरियड फॉर मी। एंड देन कोविड आ गया। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम होली के लिए, क्योंकि फर्स्ट होली थी आफ्टर मैरिज, हम लोग घर आए हुए थे, दिल्ली आए हुए थे, और दिल्ली से हम हम लोग समवेयर 18th या 19th मार्च को हम लोग वापस बैंगलोर गए, और 21st और 22nd को लॉकडाउन लग गया। एंड वी वर लाइक, इससे अच्छा तो हम दिल्ली में ही रहते, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, ऑफिसेज बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। मुझे मतलब मेड्स नहीं आ रहे थे, कुक्स नहीं आ रहे थे, मुझे कुछ नहीं आता था, एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो चुका था। ठीक है, उस टाइम पे सडनली फिर भी किसी तरह हमने कोप अप किया, मैनेज किया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हाउस होल्ड चोर्स मिल बांट के कर लेते थे, कि यूज़ टू टेक केयर ऑफ द आउटसाइड, मतलब बाहर से ग्रोसरी वगैरह लाना भी वो इन्हीं का ही काम था। उसके बाद सडनली, मतलब आफ्टर अ मंथ और सो, हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ऑब्वियसली देयर वाज ड्रॉप इन द सेल्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज कोविड आ गया था, वो सबको इम्पैक्ट कर रहा था और वो पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा था। तो बट हाँ, ऑब्वियसली वी वर गिविंग आवर बेस्ट, हम लोग जो कर सकते थे अपने जॉब में वो हम कर रहे थे। एंड देन सडनली इन अप्रैल आई गॉट दिस न्यूज़ दैट you have to fire your team, and I was shocked, like I said, why do we have to do this? Then they explained, ये कर रहे हैं, करना पड़ेगा शिवांगी, you have to understand, if you will not understand, how will you make your team understand and everything। ठीक है, मैंने किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज फीलिंग, मतलब दैट वाज द वर्स्ट फीलिंग कि आप किसी को फायर कर रहे हो, क्योंकि मेरे साथ एक बंदा काम करता था जो पीआईपी पे था, मैंने उसको भी पीआईपी से हटा के उसको मोटिवेट कर करके अपनी टीम में काम कराया था, एंड अब मुझे सबको ही फायर करना पड़ रहा था विदाउट एनी रीज़न। तो उस चीज़ के बाद ये हुआ कि जब मैंने सबको फायर किया, उसके अगले दिन मेरे पास कॉल आया, शिवांगी आपकी मेरे XYZ बॉस से बात हुई? मैंने कहा नहीं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? मैंने कहा नहीं। सो दे सेड कि वी हैव टू गिव यू अ पिंक स्लिप बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन एंड वी आर शटिंग डाउन दिस डिपार्टमेंट फॉर ड्यू टू कोविड एंड एवरीथिंग। एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मतलब आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट, राइट। मेरे को तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है एज इन कि मतलब ये मुझसे फायर करवा रहे हैं एंड देन मुझे फायर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था दिस दे कुड बी दिस क्रूअल, बट वो हुआ। तो वो सिचुएशन थी जिसमें आई एक्चुअली मतलब आई गॉट शैटर्ड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी टीम के लिए बुरा नहीं लगा, मुझे उनके लिए बुरा लगा। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो मुझे मतलब आई वुड से कि दैट हैव गिवन मी द रियलिटी चेक ऑन ऑफ द कंपनीज। मतलब कंपनी किसी की सगी नहीं होती है, ठीक है। आप जब तक
कंपनी के लिए काम कर रहे हो वो आपके लिए है, अदरवाइज़ वो आपकी सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, कोविड है क्या है, दे डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस. ठीक है, सो we'll discuss about it further in the next part. Please do watch and let me know you know how it is going, and I'll tell you what happened later on. जैसे मुझे पिंक स्लिप मिली इसके बाद क्या हुआ. So thanks for watching and keep watching. Subscribe my channel. Please like and share. Do share your suggestions in the comment box. Do share the topics which you want to discuss, and we'll definitely discuss that. Thanks a lot. Jai Shri Radhe.